हाँ जी, तो लेट स्टार्ट विद द डाउट्स। आरडी का क्वेश्चन नंबर 40th 39th। ओके, 39th एंड 40th। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहले 40th क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, सॉरी, पहले 39th क्वेश्चन देखो जरा। इफ tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 इज tan बीटा बाय 2। ठीक है, 2 tan अल्फा बाय 2 is tan beta by 2, then cos alpha is equal to, prove that cos alpha is equal to 3 plus 5 cos beta divided by 5 plus 3 cos beta। राइट, शुरू करें। हाँ जी, इधर ही हो सारे? यस सर। Yes, sir. सारे इधर ही हो? यस सर, इधर ही यस है। सर। यस सर। Yes, sir. देखो, इसको करने के लिए ध्यान से देखो। हमें tan अल्फा बाय 2 पता है, यहां से दैट इज 1 बाय 2 tan बीटा बाय 2। हाँ या ना? राइट, tan अल्फा बाय 2 क्या है? 2 इधर चला गया, tan हाफ ऑफ tan बीटा बाय 2। तो tan अल्फा बाय 2 से cos अल्फा कैसे निकालूंगा? cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। राइट, Yes, sir. अब मैंने tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 1 बाय 4 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका अगेन 1 बाय 4 tan स्क्वायर बीटा बाय 2। एलसीएम लेके 4 इधर 4 इधर और ये 4 4 कटेगा, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, दैट इज योर cos अल्फा। अब हमारा ओनली मोटिव ये बचा कि इस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को cos बीटा में कन्वर्ट करना। हाँ या ना? राइट, यही मोटिव बचा। Yes, sir. राइट, अब इस चीज को करने के लिए ध्यान से देखना जरा, इधर ध्यान से देखो जरा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ या ना? राइट, ये फॉर्मूला Yes, होता है। sir. अब यहां पर मैंने क्या किया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, तो क्या आ गया? दिस माइनस दिस 1 माइनस cos थीटा बाय दिस प्लस दिस 1 प्लस cos थीटा। जो इधर किया वही इधर करेंगे, तो क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो वही चीज इधर करेंगे, दिस माइनस दिस। अब देखो, जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या हुआ? ये दोनों कटे, ऊपर 1 1 कटेगा, तो क्या आ गया? 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या आ गया? 1 प्लस 1 2, तो ये कटा, तो मेरा क्या आया? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट इज 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी, ये क्लियर हुआ? यस सर। अब ध्यान से sir. देखो, Yes, sir. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों फॉर्मूला पैटर्न वाइज सेम है। क्या? देखो, इधर cos थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर मैं tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह cos थीटा डाल दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। देन cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ या ना? Yes, sir. पैटर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसी फॉर्मूला के अंदर अगर तुमने यहां पर cos थीटा डाल दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये बन जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो है ही है। अब ये फॉर्मूला कैसे हेल्प कर रहा है? ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? tan स्क्वायर के हाफ एंगल से मेरे को डबल एंगल पे कैसे जाना है? cos के। तो मेरे को वही चीज इधर करनी है, तो मैंने क्या किया? यहां पे 4 माइनस इस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 की जगह tan स्क्वायर बीटा बाय 2 की जगह क्या डाला? 1 माइनस cos बीटा बाय 1 प्लस cos बीटा, इसका डबल एंगल। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos बीटा
इसका डबल एंगल बीटा बाय 1 प्लस कॉस बीटा, टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस बीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब एलसीएम लिया, ये इधर और ये डिनोमिनेटर कटा, क्या आ गया? 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू कॉस बीटा 4 कॉस बीटा, प्लस यहां पे -1 माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा, टोटल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 प्लस 4 कॉस बीटा प्लस 1 माइनस कॉस बीटा। अब देखो 4 माइनस 1 3, 4 कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा 5 कॉस बीटा, टोटल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 प्लस 3 कॉस बीटा। ये तो प्रूव करना था, तो प्रोसेस क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सो Yes. हाँ जी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कहां से बताओ? सर। स्टार्टिंग में ही मेरे को बहुत error स्टार्टिंग आ रहा था। में ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में सान्या ध्यान से देखो, मोटिव क्या है, गिवन क्या है और मोटिव क्या है, पहले ये चीज देखो, ठीक है? गिवन क्या है हमें? गिवन इज tan अल्फा बाय 2 एंड cos tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2 के बीच में रिलेशन गिवन है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, 2 tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू tan बीटा बाय 2, हाँ या ना? सर आपका स्क्रीन बहुत ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है, बाकी प्लीज कंफर्म करो। No, sir. नो सर No, ठीक sir. है। सान्या, सान्या आपका नेटवर्क Yes, एरर sir. आ रहा है, वो अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है? Okay. नेटवर्क एरर आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा अभी। स्क्रीन सही आ रहा है, नेटवर्क स्पीड यहाँ पे सही है, ठीक है? देखो ये चीज दिखाई दे रही है, 2 tan अल्फा बाय 2 इज tan बीटा बाय 2, यस सर। राइट? नहीं दिखाई दे रही तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बुक में देख लेती हूँ। हाँ जी, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? सर ब्लर है थोड़ा, बट एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा, है ना? देखो जरा फिर हम्म। क्या बोल रहा है वो, कि 2 tan अल्फा बाय 2 इज tan बीटा बाय 2, ठीक? Yes, तो sir. tan अल्फा बाय 2 क्या आया? हाफ ऑफ tan बीटा बाय 2। तो मेरे को ये प्रूव करना है, तो cos अल्फा कैसे आएगा? गिवन tan अल्फा बाय 2 से cos अल्फा कैसे आएगा? cos अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा tan हाफ एंगल की फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। मैं tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, अपने आप cos अल्फा आ जाएगा। तो cos अल्फा क्या आया? इसकी वैल्यू ये जो आ रही है, ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो क्या आ गया? 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 1 बाय 4 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 1 बाय 4 tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ये समझे? यस सर। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए? cos बीटा, जो प्रूव करना है। तो इसके अंदर cos के डबल एंगल पे जाना है, तो इसके लिए मैंने पहले फॉर्मूला बना के दिया तुम्हें कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर मैंने क्या किया? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया, तो दिस माइनस दिस बाय दिस प्लस दिस, दैट विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो ये बन गया सिंपली tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मेरा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आ गया? 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ओके। जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला ये है, बस यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे cos थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर cos थीटा डालूंगा 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, तो यही फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का बन जाएगा। बात समझे? यस सर। तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। तो tan स्क्वायर बीटा बाय 2 की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? 1 माइनस cos बीटा बाय 1 प्लस cos बीटा, हाँ या ना? हाँ जी। तो यहां पर भी ये डिनोमिनेटर में, इसकी जगह भी ये, तो ये एलसीएम लेके इधर, ये एलसीएम लेके इधर, और ये कट गया, तो अपने आप ही वो बन गया जो प्रूव करना था। अब समझे? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अगला क्वेश्चन 40th, वो भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करना है। हटाऊं ये, प्लीज कंफर्म करो। Yes. अन्या, यस सर। राइट। अब देखो जरा अगला 40th क्वेश्चन, देखो 40th में गिवन क्या है? cos x, हाँ जी सर मैंने कहना था एक्चुअली मुझे ना कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दोगे आज की प्लीज? ओके,
Thank you, sir. हाँ जी, देखो तो ये दे रखा है, प्रूव करना है कि tan x/2 इज प्लस माइनस tan α/2 इंटू tan β/2, राइट? बिल्कुल, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, cos x से tan के हाफ एंगल पे आना है, cos अल्फा cos बीटा से tan के हाफ एंगल पे आना है, हाँ या ना? Yes. राइट? अब इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा। यहां पे तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है tan का हाफ एंगल लगाऊंगा, ठीक है? तो देखो यहां पे इसका tan का हाफ एंगल लगाया जो गिवन है, ये प्रूफ दैट है। यहां पे tan का हाफ एंगल लगाया तो आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा बाय 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। अब याद करो, अगर मेरे को tan स्क्वायर x/2 मिल जाए तो उसका स्क्वायर रूट करूंगा, tan x/2 आ जाएगा। अब यहां से tan स्क्वायर x/2 कैसे मिलेगा? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, a प्लस बी a माइनस बी वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू वही चीज इधर की, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो इधर भी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा टोटल डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos प्लस cos बीटा, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अब देखो जरा, इन दोनों को कंबाइन किया 1 माइनस cos अल्फा, इन दोनों के अंदर से माइनस cos बीटा कॉमन बचा, यहां पे 1 इधर माइनस cos अल्फा, तो 1 माइनस cos अल्फा टोटल डिवाइडेड बाय 1 को cos अल्फा से कंबाइन किया एंड इन दोनों से cos बीटा कॉमन बचा 1 प्लस cos अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा कॉमन ऊपर इंटू 1 माइनस cos बीटा, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नीचे 1 प्लस cos अल्फा कॉमन एंड यहां पर 1 प्लस cos बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बना, ये -1 प्लस 1 कटा 2 tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय ये कटा तो 1 प्लस 1 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos बीटा। ये चीज यहां तक पहुंचे, ये 2 2 कटा, तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, शाबाश। क्लियर है सबको? Yes. sir. राइट? अब देखो जरा, 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, यहां से अभी हमने बोला था, हाँ जी, 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर बीटा बाय 2, तो मेरा क्या बन गया, tan स्क्वायर x बाय 2 दैट इज tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाय 2, दोनों का स्क्वायर रूट किया तो tan x बाय 2 दैट इज प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Sir, हाँ जी बोलो। सर आपने कॉमन कैसे लिया? मेरा कॉमन लेके वैल्यूज एकदम डिफरेंट आ गए। कहाँ, यहाँ पे? देख ध्यान से देखो, cos अल्फा को x ले रहा हूँ, cos बीटा को y ले रहा हूँ, तो ये पूरा क्या जाएगा 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, हाँ या ना? राइट? अब यहां से 1 माइनस एक्स 1 कॉमन ना, इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन, यहां पे बचा 1, यहां पे -1 कॉमन गया तो बचा -x,
1 माइनस एक्स कॉमन, क्या बचा 1 माइनस वाई, तो बचा मेरा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। फैक्टराइजेशन किया ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं था। सर बात पता नहीं, समझे? कॉमन तो मैं कॉमन लिया था बट वैल्यूज एकदम डिफरेंट है आपसे। अभी कंपेयर कर लो, है ना। देखो सर सबसे मैं पहले तो कॉस इन बीटा सर मैंने कॉस बीटा -1 को कॉमन लिया है। कॉस बीटा माइनस कहां से कॉमन लिया आपने? सर मेरा भी सेम टर्म जौन सा आपका बनवा था, 1 प्लस आपने कॉस अल्फा कौन कॉस सी दो बीटा। टर्म से कॉमन लिया ताकि कॉस बीटा -1 बना? सर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, कॉस कॉस अल्फा देखो आपने ये टर्म उठाई और कौन सी टर्म उठाई, माइनस कॉस कॉस बीटा, अल्फा। ये नहीं वाली। सर, कॉस अल्फा। तो कॉस हाँ जी, अल्फा कॉमन, क्या बचा कॉस अल्फा कॉस -1, बीटा -1। कॉस कॉस बीटा -1। ठीक है, बाकी इन दोनों में से क्या बचा 1 माइनस कॉस बीटा, हाँ है ना, इन दोनों को कंबाइन करके। तो यहां पे देख रहे हाँ हो दोनों जी, में किसका फर्क है, सिर्फ एक नेगेटिव का, यस सर। तो इसलिए इसका नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, तो माइनस, ये प्लस। अब ये 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा, अब 1 माइनस कॉस बीटा भी कॉमन लो, क्या बचा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1, दैट इज 1 माइनस कॉस अल्फा, हो तो गया। सर मेरा जब मैंने 1 माइनस कॉस बीटा को कॉमन लिया तो माइनस ब्रैकेट के बाहर और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा +1 आ गया मेरा। ध्यान से देखो, ये आ गया आपका। हाँ ये आ गया। इसके बाद क्या किया, सर इसके बाद मैंने माइनस साइन को बाहर रख के कॉस बीटा -1 एक ब्रैकेट बाहर लिया, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा +1 को ब्रैकेट में रखा दूसरे। क्या बोल रहे हो, देखो यहां पर आपने क्या किया, सर यहाँ यहां पे पर किया या कॉस यहां पे बीटा किया, -1 को, सर दोनों में से कॉस बीटा -1 को कॉमन ले लिया। कॉस बीटा -1 को कॉमन लिया, फिर यहां पे क्या बचा कॉस अल्फा, सर ये गया ना, सिर्फ कॉस अल्फा बचा। ओके। आप कॉस बीटा भी साथ में लिख रहे हो, हम्म। तो वो तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर वो वहीं पे रहना है तो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ माता जी? ओ सर साइंस के चक्कर में गलती हो गई उसकी। ऑब्वियसली अभी क्लियर हो रहा है। अब अगर आपने ये हाँ लिया तो सिर्फ ये बचेगा और यहां से -1 बचेगा, हाँ या ना। हाँ जी। अब लेकिन हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस, तो कॉस -1 नहीं चाहिए, तो इसका भी -1 कॉमन लो तो प्लस माइनस माइनस कॉमन, इसका भी माइनस कॉमन लो तो बाहर प्लस, ये प्लस माइनस, तो 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा आ गया। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. किसी को नोट करना है तो Yes. बताओ वरना चले आगे, हटाओ चले आगे। यस सर। Yes, चलो sir. देखो, और क्वेश्चन बोलो जल्दी, एनसीईआरटी का बोल दो जिसका एनसीईआरटी का डाउट था। हाँ जी, कोई और डाउट नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो क्वेश्चन हमने अभी किया ना, हम्म, उसमें जहाँ पे 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा है ना, उसकी जगह पे मैंने उसको दोबारा से 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 पुट किया था, तो उससे आंसर नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, उससे भी आ जाएगा, वो लंबा जाएगा लेकिन। सर उससे आंसर tan x बाय 2 इज इक्वल टू tan बीटा बाय 2 आ गया था। tan अल्फा बाय 2 भी तो आएगा, 1 माइनस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा की जगह भी तो पुट करोगे, दोनों में पुट करोगे ना। हमारे पास क्या आया बच्चे,
tan square x by 2 is 1 minus cos alpha by 1 plus cos alpha 1 minus cos beta by 1 plus cos beta। तो इधर भी पुट करोगे, इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, चारों जगह करोगे ना tan का हाफ एंगल, तो अपने आप ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और ये बन जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाय 2, दोनों जगह आएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू दिस, अब स्क्वायर रूट ले लो तो प्रूव हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक। तो 3.3 का 10th क्वेश्चन है साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू कॉस x, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको अगर मैंने a लिया ये भी a जाएगा, और ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको अगर मैंने b लिया ये भी b जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos a cos b प्लस sin a sin b। हाँ है ना, यस सर। Yes. है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, अपना cos Okay, minus. a माइनस b। तो क्या आ जाएगा cos a, ये आ गया nx प्लस x माइनस nx प्लस 2x। हाँ जाना, Yes. ये nx कटा x माइनस 2x इज माइनस x, तो ये बन गया cos माइनस x, और cos माइनस x cos x होता है, तो सिंपली आंसर cos x आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. और बोलो जल्दी, शाबाश। सर हाँ जी, मुझे एक चीज पूछनी थी इस क्वेश्चन के रिलेटेड। हाँ बोलो। सर लाइक आपने हमें बोला था कि साइन के बाद जो भी वैल्यूज लिखा होता है वो उसका थीटा होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल, एक्स उन्होंने मेंशन नहीं किया और उन्होंने ब्रैकेट के बाहर रखा है। नहीं नहीं तो नहीं, हमें कैसे एक्चुअली में पता ये कि वो पूरा है, ये साइन पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरी चीज है। देखो एक चीज समझो सान्या, साइन, जब भी साइन के साथ कोई चीज मेंशन होती है ना जो साइन के बाहर होती है, वो उसके आगे मेंशन होगी, उसके पीछे मेंशन नहीं होगी। अगर n+1 इंटू एक्स बोला है उन्होंने, राइट, अगर एक्चुअली x बाहर होता तो ये चीज यहां पे होती। बात समझ में आ रही है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बच्चे को। तो अगर यहां पर है और उसके बाद एक और साइन है तो ये कंप्लीट एंगल है, बात समझो। ठीक है, हम्म, और बोलो, और डाउट जल्दी, वरना आगे स्टार्ट कर रहे हैं आज का। चलो आज का स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो जरा। अब कुछ और स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज हैं जो हमें देखनी है, ढूंढनी है हमें। ठीक है, अभी तक हमने क्या चीज की है कि अगर ओवरऑल टेबल में देखें तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 इनकी वैल्यू देखिए, प्लस एक 15 डिग्री की वैल्यू और एक 75 डिग्री की वैल्यू देखिए। हाँ या ना, याद है 15 की कैसे निकाली थी, 45 माइनस 30 करके, ये 45 प्लस 30 करके, Yes, Yes, sir. sir. राइट। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अभी तक हमें पता है। अब इनके अलावा और वैल्यूज कैसे ढूंढनी है, तो जो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला है या हाफ एंगल फॉर्मूला, उनको यूज करके अब हम वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो बाकी और स्टैंडर्ड वैल्यूज को ढूंढने के लिए क्या चीज यूज करेंगे, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो देखो अब क्या है, हाफ एंगल मतलब और स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यूज हैं इनको ढूंढने के लिए कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब जैसे देखो जरा, सबसे पहला 45 डिग्री का हाफ, राइट। तो cos 45 डिग्री के हाफ जाने के लिए हम cos का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, दैट इज cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं cos 45/2 डिग्री की, यानी कि cos का 45 डिग्री के हाफ की। अब 45 डिग्री से हाफ कैसे जाएंगे, अगर ये 45 डिग्री है तो उसका हाफ ये हो जाएगा,
राइट, उसका हाफ ही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला पकड़ा, दैट इज cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45/2 माइनस 1। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। राइट, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये -1 इधर आया +1 दैट इज 2 cos स्क्वायर 45/2। तो √2 इधर गया, 1 + √2/√2 दैट इज cos 2 cos स्क्वायर 45/2। 2 से डिवाइड किया, 1 + √2/2√2 दैट इज cos स्क्वायर 45/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब स्क्वायर रूट ले लो, तो cos 45/2 की वैल्यू क्या आई? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + √2/2√2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कैसे वैल्यू निकाली? Yes. राइट, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सेम चीज करेंगे साइन का फॉर्मूला लगा के। तो साइन 45/2 की वैल्यू के लिए हमने अगेन यही फॉर्मूला लगाया cos 45 का, दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर 45/2। राइट, अब अगेन cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 45/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes. राइट, अब Yes. इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 sin स्क्वायर 45/2 दैट इज 1, ये इधर गया, -1/√2 दैट इज √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। हाँ जी, क्लियर हुआ? इसको 40 में सॉरी, Yes, sir. किसी को डाउट आ रहा है? हाँ जी, किसी को डाउट आ रहा है? No, sir. राइट, 2 से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर 45/2 दैट इज √2 - 1/2√2, स्क्वायर रूट लिया तो साइन 45/2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट, अच्छा, अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। tan 45/2 की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों को डिवाइड करके? अब जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर का 2√2 कटेगा, तो टोटल स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ये न्यूमरेटर में दैट इज √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। हाँ या ना? Yes. इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में, 2√2 कटेगा, ये न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में, और टोटल अंडर रूट दोनों का कॉमन आ गया। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. आर्यन, भव्या, क्लियर हो रहा है? देव, Yes, sir. ध्रुव, देवेन, देवांश, गर्व, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, आयशा, मैत्री, लव्या, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब देखो जरा, अब रैशनलाइज करेंगे इसको अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, तो क्या बन गया? स्क्वायर रूट के अंदर √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटा, तो क्या आ गया? √2 - 1, तो ये आ गया tan 45/2 की वैल्यू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कैसे वैल्यूज निकाली हाफ एंगल की? राइट, तो अगेन हाफ एंगल के लिए हम कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। तो ये हमने वैल्यू निकाली, ठीक है, 22.5 डिग्री की, ठीक है, 15 डिग्री वगैरह, 75 डिग्री वगैरह ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है
ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये 4 to 6 मार्क्स के अंदर कवर अप होता है। ध्यान से देखना क्या करेंगे। देखो हमें निकालना है कॉट 7.5 डिग्री, मतलब कॉट 15/2 डिग्री, ठीक है ना। 7.5 का मतलब 7.5 डिग्री, ठीक है ना, और 15/2 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है कॉट की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये देखा, दिस इज नथिंग बट कॉस 7.5 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 7.5 डिग्री, हाँ या ना। Yes. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। अब इसको हमने क्या किया, हम डबल एंगल में कन्वर्ट अगर कर दे 7.5 डिग्री को, 7.5 डिग्री का डबल एंगल क्या होगा, 15 डिग्री, राइट। और साइन की भी 15 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कॉस की भी पता है, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। तो मोटिव क्या है, इनको डबल एंगल में कन्वर्ट करना। डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर कॉस 7.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये कॉट था, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो इससे क्या हुआ, नीचे बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, Sin 2 theta. sin 2 थीटा। तो ये बन गया साइन, इसका डबल एंगल, तो इसका 2 किया तो कितना आ गया, 15 डिग्री, राइट। ऊपर बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ये सेम चीज है ना। तो 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री, हाँ या ना। Yes, अब sir. याद है हमने क्या बात की थी कि जब भी कोस या साइन का पावर 2 आती है तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको थीटा अज्यूम करो, 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल एंगल, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय sin 15 एज इट इज। इस स्टेप तक कैसे पहुंचे, किसी को डाउट है तो बोलो, यही मेन ट्रिक थी, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू, sin 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट अगर स्कूल में आया, बट मैं अभी डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। इनकी वैल्यू होती है 1 प्लस √3 प्लस 1 बाय 2 √2 डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 बाय 2 √2। अब देखो यहां पे 2 √2 का एलसीएम लेके इधर आ जाएगा और ये 2 √2 कटेगा, तो क्या बन गया, 2 √2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब ऑब्वियसली इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो कर दिया रैशनलाइज, तो दैट इज √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो क्या बना डिनोमिनेटर में, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ऊपर देखो सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो √3 को √2 के साथ किया √6, तो आ गया 2 √6, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू 2 √2 2 √2, 1 इंटू √3 √3 एंड 1 इंटू 1 1। यहां तो कोई डाउट, No, sir. राइट। 2 √6 प्लस 4 प्लस 2 √2 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 1 2, और ये 2 सबके साथ कटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 √2। अब देखो ये 2 को लिखा √4, तो √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2 इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो। रेनिका, गर्ग, श्रेया, सान्या, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राहुल, रिदम, सर मैं सर पूछना था, जैसे जो आपने स्टेप किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कहा फर्स्ट स्टेप में,
तो सर राहुल? उसमें जो हमने मल्टीप्लाई करना है आपने ऐसे cos 7 यस सर हाँ बोलना। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने उसमें cos 7.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड 2 से भी। तो हमने जैसे कोई क्वेश्चन हुआ तो ऊपर cos 7.5 है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। एक्चुअली में ऊपर नीचे जो पहला भी मेरा value पहले मेन मोटिव था नीचे वाली चीज को कन्वर्ट करना। तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसी का cos होगा तो जाके ये साइन का डबल एंगल बनेगा ना, ओके इसलिए cos से किया। अगर साइन से करूंगा तब भी चलेगा बाय द वे, उससे भी हो जाएगा। ओके ठीक है, नोट करो, शाबाश, नोट करो जल्दी। एंड नोट करने के बाद इसकी वैल्यू खुद निकालने की कोशिश करना। tan 142.5 डिग्री, सेम मेथड से। ठीक है, जल्दी शाबाश, शुरू हो जाओ। हाँ जी, देखो तो अगेन ये आ गया साइन 142.5 डिवाइडेड बाय कॉस 142.5, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब साइन 142.5 डिवाइडेड बाय साइन 142.5, तो नीचे बन गया साइन का डबल एंगल, दैट इज साइन, ये किसका होता है 285, और ऊपर क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 142.5। अब cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस cos डबल एंगल यानी कि 285 डिवाइडेड बाय साइन 285, इसको लिखा 1 माइनस cos को 285 को लिखा 270 प्लस 15, तो cos 270 के कारण कन्वर्ट हो गया साइन में, राइट, वर्टिकल एंगल 15 एज इट इज। नाउ 270 प्लस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव तो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन, इसको अगेन लिखा 270 प्लस 15, तो 270 के कारण साइन कन्वर्ट हुआ cos में, एंड ये कितना आ गया प्लस 15, राइट, एंड 270 प्लस समथिंग, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो इधर आ जाएगा माइनस, माइनस को ऊपर लेके गया तो साइन 15 माइनस 1 बाय cos 15। अब देखो जरा, अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, तो साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 बाय 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 बाय 2√2, एलसीएम लेके ये इधर ये कटा तो आ गया √3 माइनस 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब रेशनलाइज कर दिया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, तो नीचे बन गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ऊपर √3 इंटू √3 3, √3 इंटू माइनस 1 माइनस √3, माइनस 1 इंटू √3 माइनस √3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2√2 इंटू √3 माइनस 2√6, माइनस 2√2 इंटू माइनस 1 प्लस 2√2, that is equal to minus 2√6 minus 2√3 plus 4 plus 2√2 divided by 2, तो क्या आ गया 2 2 कटा तो माइनस √6 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √2, दैट्स इट, यही तो आंसर था। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर Yes, sir. सर हाँ जी, डाउट बोलो। सर अगर हम साइन आपने जैसे 142.5 लिया, हम cos 142.5 नहीं ले सकते? मल्टीप्लाई डिवाइड यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। अब उससे देखो क्या फर्क आएगा, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या फर्क आएगा, देखो। मेरा ना नेट चला गया था अभी, अच्छा, तो वापस अभी अपनी मैं एक्सप्लेन बता करके रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने कर दिया था, सेव कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसका क्या है कि cos 142.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सानिया यही बोल, सॉरी श्रेया यही बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, उदिश यहां से क्लियर हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। यस सर।
यहां पे ऊपर डबल एंगल बन गया तो आ जाएगा साइन 285 डिवाइडेड बाय नीचे 2 cos के थीटा। 2 cos के थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 285, हाँ है ना। अब इसको लिखा 270 प्लस 15, इसको लिखा 270 प्लस 15, तो ये आ जाएगा ऊपर cos 15 विद नेगेटिव, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 15, हाँ है ना। यस सर। राइट, अब यहां पर वैल्यू पुट की तो बहुत गंदा जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 टर्म आ जाएगी, तो यहां पे नहीं करना, यहां पे नहीं करना ना, इसको पहले और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले एक्चुअली में क्या किया था, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ताकि नीचे साइन का डबल एंगल बने। अभी नीचे कॉस का डबल एंगल बनेगा तो 1 प्लस आएगा तो गंदगी होगी, तो नीचे 1 प्लस साइन हटाना है। अब तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना क्या बन गया नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 15, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 इज cos स्क्वायर 15, ऊपर माइनस cos 15 एज इट इज इंटू 1 माइनस साइन 15, तो देखो cos 15 कटा तो माइनस साइन अंदर, साइन 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 15। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये बन गया ना, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाए, दैट्स इट। उदिश क्लियर हुआ बाबा। हाँ जी सर हो गया। गुड गुड, हाँ जी चले आगे चले। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो ये थे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज और जो हमें देखने थे। एक स्टैंडर्ड वैल्यू अभी और बाकी है, वो ट्रिपल एंगल के थ्रू आएगा। नाउ वी आर गोइंग अहेड। अभी तक हमने टोटल 25 फॉर्मुलाज देखे थे, नेक्स्ट 3 फॉर्मुलाज, इनफैक्ट लास्ट 3 फॉर्मुलाज अब और आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, दीज आर कॉल्ड द ट्रिपल एंगल फॉर्मुला। जैसे डबल एंगल फॉर्मुला देखा, ऐसे ट्रिपल एंगल फॉर्मुला बोल दो या 1/3 एंगल फॉर्मुला, डिपेंडिंग अपॉन कैसे यूज करें। देखो सबसे पहले साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये कहां से आया, ध्यान से देखना, इसको पकड़ा साइन 3 थीटा को, तो ये क्या आ गया साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। 3 थीटा को लिखा 2 थीटा प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। हाँ जी यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस राइट, देव रिप्लाई कर दिया कर भाई। यहां पर इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पे साइन थीटा एज इट इज एंड कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर कॉस के थीटा बन गया और कॉस के थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या बना 2 साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा। नाउ साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो क्या बन गया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज योर साइन 3 थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. यस सर। श्योर। Yes, sir. नाउ सर ये थर्ड स्टेप कैसे कैसे आया ये नहीं समझ लगा। ये स्टेप कैसे आया, यस सर। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज, ओके सर। साइन थीटा एज इट इज, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। और ये कॉस के थीटा जो बना इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सब कुछ ओपन कर दिया, अपने आप ये बन गया, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, और देखो जरा, अब सेकंड फॉर्मूला इज cos 3 थीटा। अब इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, मतलब इसके अंदर ये वाली टर्म पहले आएगी, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा वाली टर्म पहले आएगी और ये वाली टर्म बाद में माइनस 3 cos थीटा। तो ये याद रखने में इजी होता है, ठीक है ना। पहले साइन, साइन का पहले 3 बाद में 4, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 के साथ ही क्यूब वाला आता है, 3 के साथ डिग्री 1 वाला आता है, ये डिग्री 3 वाला, ऐसे इधर उल्टा, पहले 4 वाला बाद में 3 वाला, ठीक है। अब अगेन ये कैसे आया, इसको लिखा cos 3 थीटा को cos 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये जाएगा cos 2 थीटा
cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। ठीक है, cos है cos b माइनस sin है sin b। तो इसको लिखा 2 cos क्या थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा एज इट इज माइनस sin थीटा इंटू sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये 2 को मैंने बाहर लिया, ये तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा बना इसकी जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बना, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos क्यूब थीटा, cos थीटा इंटू माइनस 1 माइनस cos थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू माइनस cos के थीटा, तो प्लस 2 cos क्यूब थीटा। तो ये बन गया 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 तो माइनस 3 cos थीटा। तो दैट इज हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली व्हाट वी विल गेट इज tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगेन ये कैसे आया? सेम प्रोसेस, दैट इज tan 3 थीटा को लिखा दैट इज tan 2 थीटा प्लस थीटा, दैट इज tan 2 थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes. अब tan 2 थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? tan 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो एलसीएम लेके ये इधर और ये पूरी की पूरी चीज इधर और ये दोनों कटेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा इंटू 1 tan थीटा इंटू माइनस tan के थीटा, ये माइनस था, tan थीटा इंटू माइनस tan के थीटा माइनस tan क्यूब थीटा टोटल डिवाइडेड बाय 1 इंटू एलसीएम लेके ये इधर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या बना? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर tan 3 थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? तो 3 फॉर्मुला किए हमने यहाँ पे, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड tan 3 थीटा दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो शाबाश, तब तक इरेज कर लेता हूं। कन्या कहां पे? Sir, last step. हटाऊं? Yes. चलो अब देखो इन्हीं के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले प्रूफ दैट के क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा दैट इज नथिंग बट साइन 3 थीटा टोटल बाय 4। सिमिलरली एक इसका कॉस का भी क्वेश्चन है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा दैट इज कॉस 3 थीटा टोटल बाय 4।
अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक और क्वेश्चन आएगा, दैट इज tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, दैट इज नथिंग बट tan 3 थीटा, क्योंकि 4 कटेगा तो sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा, दैट इज tan 3 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको अगर प्रूव करना है मेरे को, 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है प्रूव करने वाले। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज पकड़ी, तो ये क्या आ रहा है, sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हाँ जाना, यस सर। Yes, sin sir. a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा एज इट इज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक, सर राइट? अब देखो साइन 60 की वैल्यू, जल्दी जल्दी जल्दी, रूट 3 उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, 3/4 तो यहाँ पे आ गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और एलसीएम लेके 4 इधर, तो ये बन गया साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। तो देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा टोटल बाय 4, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी किया हमने, तो बन गया साइन 3 थीटा बाय 4। हाँ जी, 3-4 स्टेप्स का था, आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। यस सर राइट? सिमिलरली यहाँ पे तो cos का प्रूव करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, जल्दी बोलो, यस सर। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा एज इट इज, लेकिन मेरे को सब कुछ cos की फॉर्म में चाहिए, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया cos थीटा इंटू, नाउ व्हाट इज cos 60 डिग्री, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इंटू 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4 इधर, तो दिस बिकम cos थीटा इंटू माइनस 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 4, तो ये क्या बन गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4, विच इज नथिंग बट, cos 3 थीटा, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर यस सर। किसी को डाउट तो नहीं इसमें, श्रेया, सान्या, नो देव, सर राहुल, नो सर। हाँ जी बोलो, किसी को डाउट आ रहा है, ओके, अब देखो 10 वाला, हाँ जी सर ये हाँ जी। cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बना? यार ये फॉर्मूला आई थिंक तुमने क्या नहीं हुआ, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है, ओके सर। ठीक है ना, ये किया नहीं होता तुमने शायद। अब देखो ये वाला, देखो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आ जाएगा tan 60 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 60 tan थीटा इंटू tan a प्लस बी tan 60 प्लस tan थीटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस tan 60 tan थीटा, तो देखो ये क्या बन गया, tan थीटा इंटू √3 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस √3 tan थीटा इंटू √3 माइनस √3 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस √3 tan थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, सिर्फ a प्लस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट की। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू, अब देखो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस -3 तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा टोटल डिवाइडेड बाय नीचे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा,
तो tan थीटा को मल्टीप्लाई किया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। प्लीज कंफर्म करो। sin 3 थीटा बाय 4, cos 3 थीटा बाय 4, tan 3 थीटा। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो। नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो, अब एक क्वेश्चन है जो इसी के रिलेटेड है। ये इसके रिलेटेड प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन से जो अभी हमने देखे, ठीक है। अब ध्यान से देखो। अच्छा, ये जो 3 चीजें थी ना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, स्कूल लेवल पे नहीं। स्कूल लेवल पे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज cos क्यूब x प्लस cos क्यूब 2 पाई बाय 3 प्लस x प्लस cos क्यूब 4 पाई बाय 3 प्लस x दैट इज इक्वल टू 3 बाय 4 cos 3x। ठीक है। अब इसी के रिलेटेड ऑलरेडी हमने इसी के टाइप का एक क्वेश्चन देखा हुआ है जो कि एक्चुअली में स्क्वायर में था, ठीक है। वो ये क्वेश्चन था, देखो, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 पाई बाय 3, ये डबल एंगल में देखा था हमने, एंड cos स्क्वायर x माइनस 2 पाई बाय 3, इसको प्रूव करना था 3 बाय 2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या बोला था, जब भी साइन या cos का स्क्वायर आ जाए तो किस में कन्वर्ट करना उसको? डबल एंगल में। याद आ रहा है? यस यस सर। राइट। अब यहीं पे सोचो कि अगर साइन या कॉस का क्यूब आ जाए तो किस में कन्वर्ट करना है? ट्रिपल एंगल में। बात खत्म, ठीक है। अब लेकिन वो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कॉस का है तो कॉस का ट्रिपल एंगल लेके जाएंगे, तो cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से क्यूब निकालेंगे हम, इसको इधर लेके आओ। तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा। 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखो, हर cos क्यूब थीटा को हम क्या लिखेंगे? दैट इज cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस सर। Yes, sir. राइट। तो देखो, अब यहां पर सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? इसको यहां पर सिंपली एक्स पुट कर दिया तो ये बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। हाँ या ना? राइट। ये भी फिर फर्स्ट टर्म आई, प्लस अब सेकंड टर्म, इसके अंदर ये पूरा का पूरा थीटा एक्ट करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? cos 3 थीटा, यानी कि cos 3 टाइम्स ये वाला एंगल दैट इज 2 पाई बाय 3 प्लस x प्लस 3 cos थीटा यानी कि 2 पाई बाय 3 प्लस x टोटल डिवाइडेड बाय 4 प्लस अब थर्ड टर्म इसके अकॉर्डिंगली, तो दैट इज cos, अगेन ये पूरा थीटा एक्ट करेगा तो इसका ट्रिपल एंगल, तो cos 3 टाइम्स इस पूरा चीज दैट इज 4 पाई बाय 3 प्लस x प्लस 3 cos 4 पाई बाय 3 प्लस x टोटल डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप क्लियर हुआ? ध्यान से कंफर्म करो। ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का चला गया, एंड ये थर्ड का चला गया, एंड तीनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन दीज 3 पार्ट्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट आ रहा है तो बोलो शाबाश। कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, मैं दोबारा क्लियर करता हूं। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस राइट। अब Yes, देखो sir. जरा, ये क्या जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई आने के बाद 3 3 कटेगा, तो इधर 2 पाई आ जाएगा और इधर 3x आ जाएगा। इधर 3 कटेगा, 4 पाई प्लस 3x आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? Cos 2 पाई इज हॉरिजॉन्टल एंगल, तो cos का cos रहेगा। 2 पाई 360 प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगेन cos थीटा। अगेन cos 4 पाई प्लस थीटा, वो भी cos थीटा। तो ये चीज
ये चीज मिलके तीनों की तीनों क्या बन जाएंगी, cos 3x cos 3x cos 3x। अब देखो सबका डिनोमिनेटर फॉर cos 3x cos 3x cos 3x दैट इज 3 cos 3x, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, बाकी बचा ये टर्म एंड ये टर्म, इन तीनों में 3 को मना रहा बाहर, तो क्या बचा cos x प्लस cos 2 पाई बाय 3 प्लस x प्लस cos 4 पाई बाय 3 प्लस x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से समझा दो कहां से? सर, यही स्टेप। देखो cos 3x, ये भी cos 3x, ये भी cos 3x, तो 3 टाइम्स cos 3x। बाकी जो 3 टर्म बची इन तीनों में से 3 कॉमन, तो बचा cos x cos 2 पाई बाय 3 प्लस x cos 4 पाई बाय 3 प्लस x, और सबका डिनोमिनेटर 4। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, मेरा फाइनल आंसर ये है जो मेरे को प्रूव करना है, हाँ या ना। यानी कि ये अपने अंदर ही 0 हो जाना चाहिए, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने इसके ऊपर cos c प्लस cos d लगाया, तो ध्यान से देखो क्या बना, दिस विल एक्ट एज c एंड दिस विल एक्ट एज d। तो cos c प्लस cos d क्या जाएगा, 2 cos, दोनों का एडिशन दैट इज 2 पाई बाय 3 प्लस x प्लस 4 पाई बाय 3 प्लस x टोटल बाय 2 इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन, जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा x x कटेगा, 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना। yes, sir. नाउ व्हाट इज 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3, दैट इज 6 पाई बाय 3, तो 3 कटा तो दैट इज सिंपली 2 पाई, तो ये दोनों मिलके 2 पाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड ये बन गया cos पाई बाय 3। अब देखो ये 2 2 कटा ऊपर नीचे, तो 2 cos पाई प्लस x इंटू cos पाई बाय 3। अब ध्यान से देखो cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 1/2, और ये 2 कटा तो क्या बचा cos पाई प्लस x। नाउ व्हाट इज cos पाई प्लस x, पहली बार में सही बोलना, sin x वर्टिकल एंगल है जो साइन में कन्वर्ट होगा। minus cos x. एक सेकेंड, एक सेकेंड, किसने बोला था साइन x? मैंने सर, क्यों साइन x क्यों भाई, वर्टिकल एंगल है पाई या हॉरिजॉन्टल है? तो वर्टिकल है, पाई 180 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल है तो क्या आएगा cos पाई प्लस x, से cos x ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, एंगल साइन भी तो देख, यस सर, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड में cos क्या होता है, माइनस, तो क्या आएगा माइनस cos x। माइनस cos x। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना माइनस cos x प्लस cos x कटा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बचा, सिंपली 3 cos 3x बाय 4। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? देखो ओवरऑल इस क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हें हैवी लगेगा, बट एक्चुअली में देखो इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूला के थ्रू हमने ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट किया, तो पहले वाले को ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट किया, दूसरे को किया, तीसरी को, तीनों टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया। यहां पर ये भी cos 3x cos 3x cos 3x, तीनों मिलके 3 cos 3x, बाकी जो तीनों है इनका 3 कॉमन लिया, ये बन गया, इसमें cos c प्लस cos d लगाया, अपने आप ये माइनस cos x बना, माइनस cos x प्लस cos x कटा, तो 3 cos 3x बाय 4 आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर, Yes, नोट कर sir. लो, डन, नोट कर लो।